नीरज जी सर मेरे साथ है सर। सियाराम सेवा संस्था ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बच्चों को जो है आज सम्मानित किया है। क्या कुछ बताएंगे, कैसा ये कार्यक्रम रहा है? देखिए, इस संस्थान की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई प्रतिभाओं को जो विभिन्न विधाओं में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, जिन समाज के भिन्न भिन्न विधाओं में अच्छा परफॉर्म करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पोर्ट्स से सर आपका भी मैं कहूँगी कि लंबा नाता रहा है, मैं खुद भी देख रही हूँ, तो कितना देख रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ते हुए, खासतौर पर स्पोर्ट्स में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप राजस्थान सरकार भी स्पोर्ट्स के फील्ड को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। आपने देखा होगा कि अभी मंच से एक हॉकी में गोल्ड मेडल लाने वाली बच्ची को सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएँ होंगी उसमें राजस्थान के बच्चों का बड़ा अच्छा सा दखल होगा। मैं एक चीज़ सुन रही थी अभी आपकी कि रील्स वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित कर दिया आपने। न्यू जनरेशन है सर, एआई का ज़माना आ गया, तो बच्चों में क्या कुछ आप देखते हैं? क्योंकि आपके ज़माने की पढ़ाई में और आज के ज़माने की पढ़ाई में भी बहुत डिफरेंसेस आ गए, तो कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे? देखिए, जेन जी जेन अल्फ़ा आ गई अब तो मेरी ओर से सबको यही मैसेज है कि चाहे मिलेनियल्स हो हमारे जैसे पुराने वाले, चाहे जेन जी हो, चाहे जेन अल्फ़ा हो, सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस देश की सेवा में इसका जो महायज्ञ है उसमें अपनी ओर से जो आहुति दे सकते हैं, जिसकी जहाँ जो भूमिका है उसमें अपनी ओर से प्रयास करें और जो भी काम करें वो शिद्दत के साथ करें, ज़रूर सफल होंगे। बहुत शुक्रिया सर। मुकेश जी मेरे साथ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने करवाया, सियाराम समाज सेवा संस्थान, मैं कहूँगी कि अच्छा काम करे। आज का कार्यक्रम कितना जो है बढ़िया रहा है और नीरज जी आए थे, बच्चों को क्या संदेश देकर गए? ये तो मैडम आप ही बताएंगे ना, आपने देखा है, हम तो कार्यक्रम करवा रहे हैं, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। आयोजक हैं आप और हमारे पत्रकार साथी भी हैं, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल मेहनत तकरीबन 1 महीने से हम बराबर लग रहे हैं, पूरी टीम के लोग लग रहे हैं और आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग यहाँ पहुँचे। जैसे कि अभी डॉक्टर नीरज के पहुँच भी आके गए हैं और भी बहुत सारी खास मेहमान, अभी कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग यहाँ पहुँचे, तो मैं तो दिल से आप सभी का अभिनंदन करूँगा कि आप लोग यहाँ पहुँचे और कवरेज कर रहे हैं। समाज के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कार्यक्रम जो है समय समय पर आयोजित होते रहे, बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है, इसके साथ साथ समाज में जो अच्छा काम करे भामाशाह के रूप में उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। देखिए दिव्या जी, हो जाता नहीं है, होता है, और निश्चित रूप से ऐसी जो नए ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं उसी से एक समाज को, देश को एक दिशा मिलती है और कहीं ना कहीं एक बदलाव जो होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, एक उनको आइडियाज आता है, क्योंकि ऐसे सक्सेस लोग वहाँ आते हैं, उनका उद्बोधन होता है, उनको सम्मानित किया जाता है, किसान जो वर्ग के लोग यहाँ पहुँचते हैं और ये जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये हनुमान जी श्रीराधना जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों की, हम शिक्षा के क्षेत्र में मदद करते हैं, किसानों को उन्नत खेती किस प्रकार से उनकी करवाई जा सकती है। अभी यहाँ उनको जो म्यूजियम है वो भी हम दिखाएंगे, जो महिलाएं हैं पुरुष है, नीचे म्यूजियम की व्यवस्था भी है सारी, यानी कहीं ना कहीं हम प्रयास करते रहते हैं, बहुत अच्छा हमको लगता है। हनुमान जी कार्यक्रम सफल है क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि यहाँ आए और ख़ास तौर पर कि वैसे कभी देखिए ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, सामाजिक बातें, लेकिन मैंने देखा कि गुर्जर समाज अब जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हर चीज़ों में जो है आगे रहता है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल बढ़ चढ़ के चल रहा है समाज और ये समाज काफ़ी नई दिशा की ओर चल रहा है। और जैसे मुकेश जी के जैसे लोग हैं जो अच्छे ऐसे प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उससे अच्छी प्रेरणा मिलती है इनको। और जो आज इस प्रोग्राम में जो आए हैं सर्व समाज पर्यावरण चेतना दिवस के ऊपर, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुरली जी मेरे साथ हैं और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, बताइए कि आज सियाराम समाज सेवा समिति की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया गया और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है क्षेत्र में उन्हें भी आज जो है सम्मान मिला है, क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, इस प्रकार के जो आयोजन है पिछले 10 वर्षों से हमारे एंकर और पत्रकार आपके साथ ही भाई मुकेश जी, इनका ये जो सियाराम सर्व समाज उत्थान सेवा समिति इन लोगों ने बना रखी है और ये पिछले 10 वर्षों से इस प्रकार के ये कार्यक्रम भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम ही करते रहते हैं। तो मैं तो मुकेश जी को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा कि इस प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए, जिससे बच्चे जो हमारे जो बच्चे निकल करके आते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे अधिकारी के क्षेत्र में, चाहे हमारे भामाशाह हो, उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे समाज में अच्छा मैसेज आता है। और मुझे अच्छी बात तो ये लगी कि हर कोई व्यक्ति जो कार्यक्रम करता है वो अपने समाज का कार्यक्रम करता है, लेकिन इन्होंने सर्व समाज का ये कार्यक्रम करके एक अच्छा मैसेज दिया है। और आज इस कार्यक्रम से बहुत ही शानदार मैसेज जाएगा क्षेत्र के अंदर कि सर्व समाज का बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम हुआ है।
नीरज जी पहुंचे थे, नीरज जी ने क्या कुछ मैसेज दिया है बच्चों के लिए भी और सभी के लिए? देखो नीरज जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम भविष्य में क्या पता हम देख पाए कि नहीं पाए कि भारत विश्व गुरु था, लेकिन आगामी समय में जो हमारे बच्चे जो जिस प्रकार उन्नति कर रहे हैं, जो प्रगति कर रहे हैं, कि अब ज़रूर भारत विश्व गुरु देखने को मिलेगा। उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, उनकी बहुत ही अच्छी सोच थी वो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। केदार जी सर मेरे साथ है। सर बहुत स्वागत करूंगी। बच्चों को आपने देखा, बच्चों को देखने के बाद खुद की भी यादें ताज़ा हो जाती है कि कभी हम भी बच्चे थे और कभी हमने ऐसे प्राइज़ लिए हैं। तो बच्चों को जब आपने देखा, आपने खुद ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कैसा मन कर रहा था? दिव्या जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप यहाँ पे पधारे हैं। और सियाराम सेवा संस्थान सेवा समिति की तरफ से जो प्रतिभा सम्मान समारोह, भामाशाह समारोह जो रखा है, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला है, एक पेड़ माँ के नाम, उस भावना को बढ़ाने के लिए भी ये संस्था इसमें सराहनीय कार्य कर रही है और पर्यावरण को बचाने के लिए भी इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। आप लंबे समय तक सर मैं कहूँगी कि आपने सेवा दी है। कितना जो है चेंज देखते हैं आज के युवाओं में? आप खुद जो है IRS अधिकारी रहे हैं, बच्चों में एजुकेशन कितनी आगे बढ़ती हुई देखते हैं? एजुकेशन के प्रति सजग है और प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। ऐसे जो प्रोग्राम जो संस्थाएं करती है उससे मैं कहूँगा कि बहुत मोटिवेशन मिलता है। युवाओं में छलांग लगाने की ताकत है, लेकिन उस ताकत को उभारने के लिए, उसको बताने के लिए ऐसे आयोजन होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव देखते हैं सर? एक आपका ज़माना था, एक हमारा ज़माना जब AI आ गया हमारे पास, मोबाइल पे हर चीज़ हमें क्विकली मिल जाती है, कुछ भी ढूंढे भाई गूगल किया मिल गया। आपके ज़माने में ना कोई गूगल था, ना कोई AI था, ना कोई बताने वाला भी नहीं था, फ़ोन तो थे ही नहीं। तो कितना चेंजेस देखते हैं? जी दिव्या जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले के समय में और अभी के समय में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन मेहनत तो उस टाइम पे भी करनी पड़ती थी, मेहनत अभी भी करनी पड़ती है। मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन उसको किस ढंग से हम उसको अर्जित कर सकते हैं, उसका किस तरह से लाभ ले सकते हैं, ये चिंता का विषय है। सारा खेल सर मेहनत का, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो खुशकिस्मती के द्वार खोलती है। क्या बात है। देख लो भाई, मेहनत बहुत सुनहरी चाबी, अगर इस मेहनत का फल अगर लेना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सर आपसे भी जानूंगी, अर्जुन जी कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा है, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया गया है। कितना ज़रूरी होता है कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होने ही चाहिए? ये तो मुकेश जी को धन्यवाद है, तो उन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और जो भी इनको सम्मान समारोह कर रहे हैं उससे एक दूसरा देख करके बच्चा आगे बढ़ रहा है और सारा काम ही करे। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। रोशन जी मेरे साथ हैं और अब महिलाओं से भी बात करना बनता है। एक बात बताइए मुझे, अभी मैंने देखा कि वो छोटी छोटी बच्चियों को जो है सम्मानित किया जा रहा है, तो कितनी खुशी होती है कि जब महिलाएं आज के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं? बहुत खुशी होती है। जैसे बच्चों को भी सम्मानित किया तो बच्चों का हौसला बुलंद होता है और एक दूसरे को देख के दूसरा बच्चा भी सोचता है कि मैं भी आज उस जगह पे पहुंचता तो मैं भी इसी तरह से सम्मानित होता। उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है। और इस सर्व समाज उत्थान सेवा समिति से हम मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी सर्व समाज में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाएँ हैं उनको जागरूक करना और बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देना, जैसे मतलब इस तरीके का कार्यक्रम होने बहुत ज़रूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया।